नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली यूपी सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, पूछते रहते हैं सर इसका सिलेबस क्या है, क्या होगा, कैसे तैयारी किया जाए। इस पे आपको एक वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, लेकिन ना अभी उस सिलेबस एग्जैक्ट मालूम है और न ही कब आएगा ये भी मालूम है। हो सकता है 1 महीने के अंदर आ जाए। आएगा ये बात कन्फर्म है। यूपी सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, ये तो बात कन्फर्म। कैसे तैयारी किया जाए, क्या किया जाए, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं। कि जो सिलेबस है यहाँ पर हम आपको सिलेबस देख रहे हैं, ये 2019 में जो सुपर टेट हुआ था वही है। 2019 के बाद अभी सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आई है। इसमें 69,000 वैकेंसी आई थी और इसमें डाइट वाले भी थे और बीएड वाले भी अप्लाई किए हुए थे। इसी के बाद जो है बीएड की वैकेंसी ये कह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्राइमरी स्कूल में बीएड वाले को अलाउमेंट नहीं है। इसके बाद ये बंद हो गया। अब इसके बाद जो सिलेबस आपको दिखाया जा रहा है ये 2019 का है, अभी का नहीं है ना। अभी कुछ आया है, हो सकता है गवर्नमेंट इस पे कुछ चेंज करे, वो बात की बात है। अब सिलेबस में क्या क्या पूछा था ये हम देखते हैं। सिलेबस में देखो ये है 2.5 घंटे का पेपर है। यहाँ पे कुछ घिसे पीटे हैं क्योंकि 2019 के बाद आज जो है 26 हो गया, 6-7 साल की बात है, फिर भी रखा गया है सिलेबस। यहाँ 2.5 घंटे का पेपर होता था और ये 2.5 घंटा कब हुआ था? 11 बजे से 1 बजे, 11 AM से 1:30 बजे तक पेपर हुआ था। तो इसमें कुल कितने 150 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। जो दिखाई नहीं पड़ रहा है मैं बोल रहा हूं, अगर आपको तैयारी करना है प्रीवियस सिलेबस से तो यही है। हाँ, ये भी बात है कि बहुत सारे टॉपिक आपको सेम रहेंगे, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है, हिंदी। ये तो आपको रहेगा ही रहेगा, कंपलसरी है, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे दिया है कि ये जो हिंदी, संस्कृत और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, देखो यहाँ पे लिखा है सामाजिक, यह ये बात को ध्यान रखो, 12वीं स्तर तक है। इसका जो लेवल है वो 12th लेवल है, जो 2019 में पूछा हुआ था। चाहे वो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन पूछे जाए, चाहे पर्यावरण पूछा जाए, चाहे मैथ में पूछा जाए, चाहे साइंस में पूछा जाए, इन सब का जो लेवल था ना वो 12th लेवल का था। बहुत सारे क्वेश्चन थे 12th लेवल पर। जैसे हमने भी दिया था, मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो और ये सोनभद्र में मिला भी था हमें पोस्टिंग। इसमें जो क्वेश्चन थे ना वो जैसे आपका फिजिक्स में था, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, देखेंगे तो उस पर भी क्वेश्चन था। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के बहुत सारे डीपली क्वेश्चन थे जो लग रहा था कि वो 12th लेवल के हैं। मैथ के भी 2-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, बाकी कुछ यही थे। तो आपको जो पढ़ना है इस टाइप के पढ़ना है, 12th लेवल, ठीक है। इसके बाद जो आपका आएगा पहला जो टॉपिक है, इसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, ठीक है। पहला जो आपको है यहाँ पर देखिए, व्याकरण अपठित गद्यांश, ये पहला टॉपिक है। और ये जो नंबर है 40 नंबर के हैं। और इसमें जो है क्या क्या पढ़ना, इसमें हिंदी पढ़ना था, इंग्लिश पढ़ना है और संस्कृत पढ़ना है। ये तीनों से मिलाकर के 40 क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके बाद जो आपको पढ़ना है, सीधे सीधे साइंस लिखा हुआ है, मिट गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखो, ये अपठित गद्यांश है। ये विज्ञान के नाम पर बायोलॉजी दिया हुआ है, दैनिक जीवन से विज्ञान, ठीक है, ऊर्जा, ध्वनि, जीव पे, मानव शरीर, स्वास्थ्य, ये सब टॉपिक है जो विज्ञान से रिलेटेड है। 12वीं लेवल तक है, ये बात सही है। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सब कुछ है।
इसके बाद है मैथ। देखो यहाँ पे न्यूमरल एबिलिटी के नाम से जाना जाता है। ये है तो सिंपल ही जो आप पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर अंकीय क्षमता, गणित, संक्रियाएं, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि जो पढ़ते हैं ना वही है सवाल, कहीं अलग से नहीं है। तो ये टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं। इसके पर्यावरण की बात करता है। इसके बाद जो टॉपिक है आपको पर्यावरण की है, पृथ्वी की संरचना, ये सब जो है आपके पर्यावरण से रिलेटेड है। इसके बाद शिक्षण कौशल, यहां से जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये शिक्षण कौशल है। शिक्षण विधियां क्या है, अधिगम सिद्धांत क्या है, वर्तमान में भारतीय समाज की प्रारंभिक, ये सब आपके सीडीपी से क्वेश्चन रिलेटेड है। बाल मनोविज्ञान से भी एक अलग से यहाँ पे टॉपिक डाला हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल चाइल्ड, दिव्यांग वाला भी क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर करेंट अफेयर्स है। ये वाला जो टॉपिक है नेशनल और इंटरनेशनल जो है, प्रदेश स्तर यानी यूपी स्पेशल भी है, उसमें करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वहां से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये टॉपिक जो है रीजनिंग की है, रीजनिंग इस बार भी रहेगा। तो ऐसे कुछ टॉपिक कॉमन है जो अपने से पढ़ सकते हैं, एसएससी की तैयारी में आता है वो पढ़ सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी है, ये भी आपके सीडीपी में पढ़ते हैं। आईसीटी क्या है, विज्ञान में प्रबंधन की सूचना, ओपन एजुकेशन क्या है, ये सारी चीजें जो है आपके सीडीपी के रिसेंट। जीवन कौशल और अभिवृत्ति ये लास्ट चैप्टर था, यहां से भी आप जो है सीडीपी का ये भी टॉपिक है, ये भी है, ऊपर भी था। इस तरह से सीडीपी का है। प्रश्न पत्र इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहते हैं। ये जो सिलेबस है अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अब तैयारी करना भी चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम आएगा तो आपको समय नहीं दिया जाएगा। जैसे जब 2019 का हुआ था, मुश्किल से आपको 1 महीने का टाइम दिया था, 6 जनवरी को पेपर था, और उसके पहले आपको 1 महीने का टाइम दिया था, उसमें ढेर सारी चीजें करना है, रिवीजन करना है। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जो तैयारी करेंगे, देख रहे हैं जो प्रीवियस सिलेबस है उसमें यही है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, हिंदी है, सीडीपी है, ये चीजें आप तैयार करके रखिए। बाकी जो सिलेबस में संशोधन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। इस प्रकार जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस तरह से सिलेबस देख लिए और तैयारी आप करते रहिए, और अभी से करिए, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये कंफर्म है कि सुपर टाइट की वैकेंसी आएगी, अच्छी खासी आएगी, और अभी से आप तैयारी करेंगे जरूर एक पोस्ट ले लेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और सभी लोगों को धन्यवाद।